तो मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। ये जो बेसिकली जितना भी एडमिशन चैप्टर करोगे आप, चेंज इन प्रोफेशन चैप्टर करोगे, रिटायरमेंट चैप्टर करोगे, इस सब में ये ट्रीटमेंट आता है कि बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कई सारे जो प्रॉफिट आपको बचा के रखते हो रिजर्व की फॉर्म में, उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ सकता है आपके सामने। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका क्या करते हैं। कोई आपको लॉस हो रखा है, उसका क्या करते हैं। ये सब चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले ना रिजर्व्स की बात करते हैं। रिजर्व्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो बहुत ही कॉमन रिजर्व आता है, जो क्वेश्चन में आपको बाहर मिलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये जो बार बार आपको मिलेगा क्वेश्चन में ये। और दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये दो रिजर्व जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, एक आपको क्वेश्चन में कहीं कहेगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ध्यान रखना, ये रिजर्व नहीं होता, ये लायबिलिटी होती है मेरी। एम्प्लॉयज़ को कोई प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी है, रिजर्व होती है ये सब चीज़ें। तो ये रिजर्व का ट्रीटमेंट करते कैसे है, पहले रिजर्व की बात करेंगे, फिर इसका करेंगे। रिजर्व की पहले बात करते हैं। जैसे पहला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेसिकली ये रिजर्व बनाना पड़ता है वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए। नाम से समझ में आ रहा है, कोई वर्कर को मान लो आप फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया उसे, तो अब उसकी भरपाई करनी है। तो वर्कमैन का कंपनसेशन के लिए एक रिजर्व बना दिया कि अगर कोई वर्कर है, कोई क्लेम मांगता है कि भाई मुझे कंपनसेशन दो, मुआवजा दो, तो हम इस रिज़र्व से दे सकते हैं, अपने पैसों से नहीं देंगे। रिज़र्व बना दिया उसके, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 रुपये का। अब बहुत सारे ना केस आएंगे, बहुत सारे केसेस आएंगे, तो ध्यान रखना केस। सबसे पहले तो हो सकता है केस पहला कि कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन ना हो, बस आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन और कुछ नहीं पता, तो करना क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या कोई भी रिजर्व हो, ये सब पुराने पार्टनर में बटेगा, पुरानी रेशो में। ध्यान रखना बात, किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। वाई, बिकॉज अगर मैंने इसको बचा के रख दिया तो कल को जो नया पार्टनर है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर आता है, वो ले जाएगा शेयर, उसको शेयर मिल जाएगा नए पार्टनर को 90,000 में से, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये पुराने पार्टनर का है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नए पार्टनर का मतलब नहीं है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। अगर रिटायरमेंट है, उसमें भी दिक्कत है। रिटायरमेंट में क्या होता है भाई, अगर आपने आज नहीं बांटा तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको शेयर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो छोड़ के जा रहा है आज। तो भाई जब वो छोड़ के जा रहा है और पुराने पार्टनर को फ़ायदा हो जाएगा। अगर आज नहीं बांटा, नए पुराने जो रिटायरिंग वाला है उसको नहीं दिया इसका शेयर, तो वो बुरा मान जाएगा। बुरा क्या मान जाएगा, वो तो कहेगा कि भाई आप ले जाओगे इसका शेयर। तो कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, सब में दिक्कत यही आती है, कुछ किसी को फ़ायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा फ्यूचर में। तो हम चाहते हैं किसी को फ़ायदा ना हो, किसी को नुकसान ना हो, तो इसलिए आज ही बांट दो। तो क्या करेंगे, इसको बांट देते हैं। बांटने के लिए क्या करते हैं, कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है तो उस लायबिलिटी को डेबिट करना है। लायबिलिटी कोई बढ़ती है उसे डेबिट करना है। लायबिलिटी का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 90,000 से कर दूंगा और पुराने पार्टनर को बांट दूंगा पुरानी रेशो में। पुराने पार्टनर मान लेते हैं ए और बी है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल। ठीक है, बांट दो इसमें। अब मैं क्वेश्चन में एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि भाई 3:2:1 कुछ ही मान लो, मैं आधी आधी मान लेते, चलो 45,000। ठीक है, ये चलो ऐसा कर लेते हैं, सबसे बढ़िया मान लेते हैं हम कि इसको 60,000 मिल जाएगा, इसको 30,000 मिल जाएगा, यानी कि 2:1 मान ली मैंने, 2:1। ठीक है। दूसरा केस टू क्या हो सकता है, व्हेन क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन गिवन हो,
क्लेम आ रखा है, मान लो 90,000 का ही आ रखा है, मतलब क्लेम 90,000 का ही आ रखा है, क्लेम आ गया, मतलब वर्कर को नुकसान हो गया, उसने क्लेम मांग लिया, वो कह रहे 90,000 का 90,000 रुपये दो, तो अब क्या करेंगे? देखो क्लेम रिजर्व बना किसे रखा है, ताकि कोई अगर क्लेम आए तो मैं उस रिजर्व से दे दूँ, तो रिजर्व को तो डेबिट करना ही करना है। ये रिजर्व से हमें क्या करना है इस बार, ये रिजर्व को बांटना नहीं है पार्टनर में, बट इस बार रिजर्व से क्या करना है, क्लेम पूरा करना है, तो उसको डेबिट तो करना ही करना है 90, क्योंकि लाइबिलिटी तो खत्म करनी है, क्योंकि इसको इस बार क्लेम में देना है तो डेबिट तो करना है, लेकिन इस बार इसको डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट क्या करना है, इस क्लेम को चुकाना है। तो क्लेम एक लाइबिलिटी है, अभी चुकाना है, तो हम एक लाइबिलिटी में डाल दूंगा, लाइबिलिटी बना दूंगा यहाँ पर, लाइबिलिटी का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो मैंने क्या करा, एक लाइबिलिटी बना दी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, लेकिन साथ में ये लाइबिलिटी को मैंने पूरा करवा दिया किससे, रिजर्व से। तो रिजर्व भी डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी पूरी होगी, तो क्या हुआ, रिजर्व भी खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं पार्टनर को बांटने के लिए, तो पार्टनर बटेगा ही नहीं। अगर बचेगा तभी तो बटेगा ना। केस 3 में है वो चीज़ कि मान लो क्लेम आ गया, व्हेन क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 80,000, क्लेम कम है, इस बार कुछ बचने की गुंजाइश, मतलब बटने की गुंजाइश है कि इस बार मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 से डेबिट तो करूँगा, पूरा ख़त्म करना है, ध्यान रखना बात, या तो इसको बांटूंगा या तो लाइबिलिटी को पूरा करने में लगाऊंगा, ख़त्म पूरा करना है, डेबिट पूरा से करना है, ध्यान रखना, या तो बांटूंगा या लाइबिलिटी को पूरा करूँगा। तो डेबिट पूरा कर दिया और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 80,000 रुपये मैंने खोल दिया, तो 80,000 रुपये तो पूरे हो गए, 80,000 का क्लेम तो मेरा पूरा हो गया 90,000 में से, लेकिन बाकी जो 10,000 बच गया इसमें, उसका क्या करूँगा, बचा के रखूँगा, पार्टनर बांट दूंगा। मैंने क्या बताया था कि इसको छोड़ना नहीं है, बचाना नहीं है कुछ भी, या तो क्लेम पूरा करने लगाऊंगा और बाकी जो बच गया वो पुराने पार्टनर को पुरानी रेशो में बांट दूँगा, 10,000 को बांट दूंगा, ठीक है। अब 2:1 में बांटूंगा दिक्कत आ जाएगी, तो इसे 2:1 नहीं मानते, ऐसा करते हैं, इसको करते हैं 3:2 मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान करने के लिए 3:2 मान लेते हैं, 3:2 नहीं, चलो आधा मान लेते हैं, छोड़ो इसको यार, 45,000 ही मान लो, तो 10,000 को जब बांटूंगा तो 5,000 पड़ जाएगा, समझ गए बात को। चौथा केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला केस देखा कि कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, दूसरा केस है कि जब उतना ही क्लेम आ गया, तीसरा केस कम क्लेम आ गया, बट चौथा केस ये है व्हेन क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ज़्यादा आ गया, मान लो 95,000, ज़्यादा क्लेम आ गया तो क्या करूँगा, ये दिक्कत आ गई ना। तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि भैया पूरे से डेबिट तो करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, पूरे से डेबिट करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की, आगे रिपीट नहीं करना बात को, ठीक है। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, भाई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है तो भैया इसको क्रेडिट कर देना है, 95,000 से ही करना पड़ेगा। सर 95,000 कैसे कर दूँगा, जब मेरे पे रिजर्व में ही 90,000 रुपये बढ़े हैं, तो 90,000 रुपये का क्लेम पूरा करूँगा, बिल्कुल सही बात है, 90,000 रुपये पूरा करूँगा। सर बाकी फिर 5,000 रुपये कहाँ गए, बाकी 5,000 की लाइबिलिटी खोलूँगा वो भी, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट दोबारा 5,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन बाकी 5,000 की लाइबिलिटी किससे पूरा करूँगा, रिजर्व में तो पैसा नहीं है मेरे पास। तो अगर आपके पैसे खत्म हो गए रिजर्व में, तो वो लाइबिलिटी अगर कोई भी एक्स्ट्रा आ गई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करूँगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता ही इसलिए है कि कोई भी अगर ज़्यादा पैसा कुछ लेना है, ज़्यादा पैसा आ गया तो उस अकाउंट में डाल देते हैं, और ज़्यादा पैसे लेना है तब भी उस अकाउंट से लेते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दूँगा, ध्यान रखना बात, कोई अगर एक्स्ट्रा आ गया आपके पास। और इसको आप कंपाउंड भी कर सकते हो एक साथ कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000 रुपये, रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपये, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 95,000, क्योंकि 95,000 से एक साथ ही आप क्रेडिट कर सकते हो। तो समझ आ गई, वो पूरी की पूरी जनरल एंट्री सिंपल है कि कोई दुनिया की इधर उधर जाए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट करना ही करना है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो सारा बांट दो, लिखा हुआ है तो पहले क्लेम पूरा करो, बच गया तो बाकी बांट दो, नहीं ज़्यादा आ गया तो रिवैल्यूएशन कर सकते, ठीक है। पार्टनर को बांटने का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर, क्योंकि बचा ही नहीं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी आपको बैलेंस शीट में मिलेगा, जैसे आपको बैलेंस शीट में रखा होगा IFR, जैसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। मान लो कि 1 लाख रुपये दे रखा है,
ठीक है। फिर वही इसमें भी केसेस आते हैं। सबसे पहला केस, व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। पहला तो ये होता क्या है, बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है मार्केट में, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। तो उसमें जो आपको नुकसान ना हो जाए कम होने की वजह से, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई है तो आपको नुकसान हो जाता है। वो नुकसान की भरपाई करने के लिए रिजर्व बना रखा है कि 1 लाख की वैल्यू है, 90,000 रुपये होगी तो 10,000 का नुकसान हो गया आपको। भले ही आपको नुकसान बेचोगे तभी होगा, बट हो तो चुका है। तो 10,000 का भरपाई करने के लिए हम, ताकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वही कि 1 लाख की 1 लाख ही रहे, या 10,000 का नुकसान हो चुका है जो, वो नुकसान की भरपाई आप रिजर्व से कर दोगे, ताकि आपको 10,000 का नुकसान फ्यूचर में ना हो। बेचने के बाद वो रिज़र्व से ही पूरा कर दो कब वो वाली भरपाई। तो उसके लिए बनाना पड़ता है। इसकी भी यही करना है। मैंने क्या बताया, कोई भी रिज़र्व को बांटना है तो पहले तो डेबिट ही करना है 1 लाख से, और पुराने पार्टनर बांट देना। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो पुराने पार्टनर बांट देना, सिंपल। कोई भी रिज़र्व, तो जैसे कि ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, आधा आधा बांट देते हैं अगर कुछ नहीं पता हो तो, ठीक है। दूसरा केस, ठीक है। केस 2 क्या हो सकता है, व्हेन इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 90,000, मतलब कि अब वैल्यू डाउन हो 1 लाख से 90,000 हो गई, तो इसलिए अब रिजर्व काम आएगा। रिजर्व का काम ही अब आएगा, क्योंकि 90,000 पे हो चुकी है तो 10,000 का आपको नुकसान हो चुका है, भले ही बेचने के बाद होगा, बट जो हो चुका है वो पहले ही भरपाई कर लो ना उसकी। आप वो भरपाई कैसे करोगे, ताकि जब आप बेचोगे तो 10,000 रुपये पैसा, वो जो नुकसान होगा वो नुकसान की भरपाई पहले हो जाए, वो रिज़र्व से पूरा कर देंगे। और कैसे पूरा करते हैं, जैसे मैंने को बताया, सबसे पहले रिज़र्व को तो पूरा ही डेबिट करना है, चाहे दुनिया इधर की बड़ी हो, ठीक है। तो रिज़र्व को तो पूरा डेबिट कर दो 1 लाख। अब क्या करो, ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है जितने से, उतने से आप क्या करो, उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। तो क्या करना है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में एसेट साइड पे गिवन होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी। जैसे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं मार्केट वैल्यू, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 थी और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 रुपये हो गई है, यानी कि 10,000 से डाउन हो गई है। कि इन्वेस्टमेंट 50,000 की पड़ी थी, बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब मार्केट में 40,000 हो गई, 10,000 से डाउन हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट को 10,000 से कम करना है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। लेकिन भरपाई किससे कर दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितने से कम हो उसे क्रेडिट कर देना है उतने से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 से कम करना है। अब लेकिन जो अब रिजर्व में बच गया, क्योंकि 10,000 पे भरपाई 1 लाख से कर ली, बाकी जो 90,000 बच गया उसको किस में बांटना है, पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट देना है, जैसे उसमें कर रहे थे। तो इसमें वही करना है कि पुराने पार्टनर को पुरानी रेशो, 10,000 रुपये भरपाई इससे कर ली, 90,000 बचा तो आधा आधा बांट देंगे, 45 या 45, ठीक है। समझ आ रही बात, सिंपल यही करना होता है, जितने से वैल्यू डाउन हुई उतने से इसे क्रेडिट कर दो। और केस 3 क्या है, मान लेते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल फर्स्ट वाले ही एंट्री करेंगे, फर्स्ट वाली सेम एंट्री। अगर उतनी की उतनी वैल्यू है तो भैया फिर पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर बांट देंगे, क्योंकि ये रिजर्व का इस्तेमाल तब होगा जब वैल्यू डाउन होगी। लेकिन केस 4 है मज़ेदार, कि व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई तो क्या करें, मान लो 55,000 हो गई, तो देखो ज़्यादा हो गई है। मैंने आपको क्या बताया, जब कोई एक्स्ट्रा, मान लो पिछले क्वेश्चन में क्या था, जब आपको ज़्यादा लायबिलिटी आ गई थी तो मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट से ली थी, रिवोल्यूशन अकाउंट में भेज दिया था, डेबिट कर दिया था उसे रिवोल्यूशन अकाउंट। और जब ज़्यादा एसेट आ गए, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी कोई एक्स्ट्रा आ जाती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट तब करते हैं जब एसेट बढ़ता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे
कितने से, जितने से बढ़ा है। 50 से 55 हो गया तो 5000 से क्रेडिट कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और बाकी जो IFR है वो उसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो वो तो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में, क्योंकि IFR का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वहाँ तो पीछे क्वेश्चन में पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया था रिजर्व का, इसलिए नहीं बांट पाए थे। बट यहाँ तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रिजर्व का, यहाँ पर पूरा का पूरा IFR बढ़ जाएगा। एक का 1 लाख रुपये 50,000 रुपये 50,000। वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर रिजर्व का इस्तेमाल पूरा कर देता, लेकिन यहाँ तो पूरा रिजर्व का इस्तेमाल नहीं है। और जो मैंने क्या बताया, जब भी कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गई है तो डेबिट करते रिवोल्यूशन अकाउंट को, एसेट में ज़्यादा आ गया तो क्रेडिट करते रिवोल्यूशन अकाउंट को। सो उम्मीद करता हूँ ये तो ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़े बात करते हैं जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर जो लॉसेस होते हैं उसको क्या करते हैं। तो देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि आप करते हो बट जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का मिलता है, उसको बोलते हैं कि आपने एक्सपेंडिचर करा, अगर 1 साल के अंदर बेनिफिट मिलेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट 1 साल ज़्यादा का मिलेगा तो डेफर्ड होता है। जैसे कि कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट वाला, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कई बार लिखा होगा वहाँ पर, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा होगा। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है एडवर्टीजमेंट पे, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हो तो एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता है, 2-3 साल 5 साल। तो इसलिए आप उसे टेम्परेरी बेसिस पे फिक्टिशियस एसेट बना सकते हो, एसेट साइड पे लिख देते हो और टेम्परेरी बेसिस पे बैलेंस शीट में आप एसेट साइड पे लिख देते हो कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एक्चुअल में एसेट नहीं होता, फिर उसके बाद में हटा भी देते हो कुछ सालों के बाद धीरे धीरे लेकर के, लेकिन ये टेम्परेरी बेसिस पे ऐसे लिख देते हो ताकि पता चले कि हाँ कोई खर्चा हुआ था ऐसा। ऐसे ही कोई आपको लॉस हो रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस हो रखा है कोई आपको बहुत सालों से, और उसे आप लॉस को ना आप हटा नहीं पाए, लॉस को बांट नहीं पाए पार्टनर में कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पता है लॉस या प्रॉफिट पार्टनर में बढ़ता है। तो अगर नहीं बांट पाए लॉस को तो लॉस आपको एसेट साइड पे दिखाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के। मान लो कोई लॉस हो रखा है 10,000, तो कई बार ये चीज़ें आती है बैलेंस शीट में कि कोई लॉस हो रखा है वो दिखा रखा होगा, क्योंकि लॉस एसेट साइड पे दिखाना पड़ता है, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड पे दिखाना पड़ता है। कई बार ध्यान रखना प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, एक्यूमुलेट, कई बार प्रॉफिट भी हो सकता है यहाँ पर कि कोई ऐसा प्रॉफिट है जो कि बहुत टाइम से बांटा नहीं है, वो यहाँ दिखाएंगे, कोई लॉस है वो बांटा नहीं है, वो यहाँ दिखाएंगे। तो जब ऐसी चीज़ें हो रखी है उसका क्या करते हैं, सेम वही ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है भाई, चुपचाप पुराने पार्टनर को पुरानी रेशो में बांट दो, क्योंकि नए पार्टनर को मतलब नहीं है बीच में कि फिर किसी को फ़ायदा हो जाए किसी को गेन हो जाएगा। तो बांटने का तरीका क्या होता है, एसेट को जब बांटना होता है तो एसेट को बांटने के लिए एसेट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी डेबिट होती है बांटने के लिए, लेकिन एसेट क्रेडिट होता है। तो एसेट को क्रेडिट कर देना है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से करना, बात समझ में आ रही है, ऐसे करना है। और फिर आप पुराने और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट फिर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएगी। जैसे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 50,000 है, ये 10,000 रुपये है, अगर रेशो नहीं दे रखी तो बांट देते इक्वल इक्वल। और अगर कोई ऐसा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो कि बहुत सालों से नहीं बांटा, उसको बांटेंगे। ये तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी होती है डेबिट बांटने के लिए। और फिर पुराने पार्टनर को बांटेंगे पुरानी रेशो में, तो फिर वही ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, और 25,000 से आ जाएगा। समझ आ रही बात, सिंपल ये ट्रीटमेंट करना होता है। कई बार कह सकता है क्वेश्चन में, बस एक बार ध्यान से समझना, ये तो आपको बात समझ में आ गई अच्छे से। कई बार क्या हो सकता है, कहेगा कि ना बांटो, इसकी आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो क्या करेंगे। कई बार कहेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए यानी कि वो कहना चाहेगा कि उसको आप पुराने पार्टनर में ना बांटो, आप ऐसा करो कि एडजस्टमेंट कर दो, कि जो फ्यूचर में पुराने पार्टनर को जो जिस एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा पता कैसे करते हैं, गेनिंग से लेते हैं, कि अगर जिसको फ्यूचर में गेन होने वाला है, जैसे कि अगर एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो फ्यूचर में गेन होने वाला है नए पार्टनर को ना, कई बार क्या हो सकता है पुराने को भी हो सकता है, अगर नई रेशो क्वेश्चन में की बना। मतलब कहने वाला जिसको भी गेन होने वाला है
उससे ले लो फ्यूचर में, जिसको फ्यूचर में गेन होने वाला है, और जिसको फ्यूचर में सेक्रीफाइस होने वाला है उसको आज ही दे दो। दैट इज़ द एडजस्टमेंट एंटर, कि जिसको फ्यूचर में गेन होने वाला है जितना, उससे ले लो, और जिसको फ्यूचर में जितना उतना ही सेक्रीफाइस जिसको होने वाला है उसको आज ही दे दो, ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। ये आप करोगे या ये करोगे एक ही बात है, या तो उसको आज ही बांट दो पुराने वालों को। जनरली हम यही ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर अलग से कहेगा तो ये करना है। सो बाकी क्वेश्चंस अगर चाहते हो उसकी वीडियोस बनाओ क्वेश्चंस की, तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है लाइक करिए। थैंक यू सो मच, और कमेंट जरूर कर देना कैसी लगी। बाय बाय।